दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बस आप लोगों को मेरा वीडियो आपको लोगों को बस सुन लेना है, ठीक है। चाहे जितना से जितना हार्ड क्वेश्चन क्यों ना रहे, मैं आप लोगों को अपने लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूंगा, बिल्कुल कहानी की जैसा, ताकि आप सभी को अच्छे लंबे टाइम तक याद रहे, ठीक है। तो भले आप लोग का आंसर हार्ड लग रहा होगा देखने में, बट हार्ड नहीं है। बस आप लोग को वीडियो को एक बार लास्ट तक देख लेना है, ठीक है। तो ये VBU सेमेस्टर 2 हिस्ट्री जनरल या इलेक्टिव वालों का क्वेश्चन है कि भारत पर बैक्ट्रियन ग्रीक के आक्रमण के बारे में आप क्या जानते हैं, भारत सभ्यता पर इनके प्रभावों का वर्णन करें। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा, इसमें 2 क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को पहले ही डीपली से बता देता हूँ, तब उसके बाद उधर उसमें समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, भारत पर बैक्ट्रियन ग्रीक, तो देखिए बैक्ट्रियन ग्रीक क्या है, तो बैक्ट्रियन एक जगह का नाम है, ठीक है। और ग्रीक वहाँ के लोगों को कहा गया है जो लोग हमारे देश में आक्रमण करने के लिए आए थे, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल के जो बैक्ट्रियन से आए थे उन्हीं को बोला गया बैक्ट्रियन ग्रीक। जो भारत से आएंगे उसको क्या बोलेंगे, भारतवासियों। वैसे ही जो बैक्ट्रियन से आए थे ना उसको बोला गया था बैक्ट्रियन ग्रीक। तो भारत पर जो बैक्ट्रियन के लोग आए थे ना, बैक्ट्रियन के लोग आए थे ना यहाँ पे आक्रमण करने के लिए, उन्हीं को बोला गया बैक्ट्रियन ग्रीक। तो जब भारत पर लोग वहाँ के बैक्ट्रियन ग्रीक वाले आए हमला करने के लिए, आक्रमण करने के लिए, तो उससे आप क्या समझते हैं उसके बारे में बताना कि वो लोग कैसे आए हमारे देश में आक्रमण करने के लिए, कैसे कैसे आक्रमण किया। आक्रमण मतलब होता है कब्जा, हमारे भारत में कब्जा कैसे किया, कौन लोग, बैक्ट्रियन ग्रीक के लोग। तो आप लोगों को क्वेश्चन चेंज करके दे सकता है। बैक्ट्रियन ग्रीक के 3-4 नामों से जानते हैं, तो क्या क्या नाम से जानते हो मैंने नीचे बता दिया, लेकिन आप लोग फिलहाल समझ जाओ कि बैक्ट्रियन ग्रीक के 4 नामों से जानते हैं। यूनानी के नाम से जानते हैं, यवन के नाम से जानते हैं, इंडो ग्रीक के नाम से जानते हैं, हिंद यूनानी के नाम से जानते हैं, और एक बैक्ट्रियन ग्रीक के नाम से जानते हैं। इनमें से कोई भी आ सकता है, ठीक है। ये सब एक ही नाम है। तो भारत पर इन लोगों ने जब कब्जा किया, आक्रमण किया, ठीक है, तो उस टाइम हमारे भारत के लोग कमज़ोर थे, इसलिए वो लोग आक्रमण कर लिए, नहीं तो नहीं कर पाते। तो आक्रमण किया ना, उसके बारे में बताना है। चलो ठीक है, मान लो कि अब आक्रमण कर लिया। अब आक्रमण किया तो हमारे देश में कुछ प्रभाव तो भी पड़ेगा। प्रभाव का मतलब क्या होता है पॉलिटिकल साइंस में, मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। जैसे देखिए, भारत एक देश था, अंग्रेज लोग आए, बाहर से कुछ लोग आए, तो वो लोग यहाँ पे आए ताकि भारत को कब्जा कर लेंगे, अपने अंदर बना लेंगे, और हम अपने सभी भारत को अपने गुलाम में बना लेंगे और जो कहेंगे वो मानेंगे, ठीक है। तो मान लेता हूँ कि भारत में कुछ बाहर के लोग आए हैं, तो भारत पर प्रभाव पड़ेगा। कितना प्रभाव पड़ेगा, सो देखो, भारत के पर जो लोग आएंगे बाहर से, उसके अंदर कुछ तो गुण होगा, तो उसके गुण को देख करके भारत के लोगों को भी कुछ सीखने को मिलेगा कि देखिए जो विदेश के लोग आए, देखो कैसे चलन, कैसे इन लोगों का चलन है, कैसे इन लोग खान पान है, कैसे इन लोग रहता है, कैसा सीखता है, कैसे इन लोग काम करता है। तो उन लोग से भारत के लोग भी कुछ सीखेंगे, और भारत के लोग भी तो भारत से कुछ सीखेंगे कि देखिए भारत के लोग कैसे कैसे काम करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई नया नया व्यक्ति आता है ना, तो उससे हम भी सीखते हैं और हमसे वो भी सीखता है। तो इसी को बोलते हैं प्रभाव, कि जो हम कुछ सीखें सो, और वो जो कुछ सीखा सो, या तो फिर उसके आने से जो हमारे साथ गलत हुआ सो, या तो फिर हम उसके आने से हम उसके साथ जो गलत किए सो, अच्छा खराब जो भी कुछ होता है उसको बोलते हैं प्रभाव पड़ना। तो जब भारत में बैक्ट्रियन आया तो उसके बारे में आपको लिखना है कि कैसे कैसे आया। उसके बाद आपको ये भी बताना है कि जब उन लोगों ने आया तो भारत में क्या क्या प्रभाव पड़ा, मतलब क्या क्या अच्छाई हुआ, क्या क्या भारत के लोगों ने कुछ सीखा, क्या क्या बाहर के लोगों ने सीखा, क्या क्या अच्छा हुआ, क्या क्या खराब हुआ, उसको बोलते हैं प्रभाव, ठीक है। तो 2 चीज़ें इसमें लिखना है कि भारत पर बैक्ट्रियन का प्रभाव लिखना है, और यहाँ पर इसका प्रभाव क्या पड़ा सो लिखना है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आपको समझना है, बस यहाँ पे जो 4-5 लाइन दिख रहे हैं ना, वो आपको थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, लेकिन यही चीज़ें जब आप लोग लास्ट तक इस समझते चलोगे ना, तो यही वाला चीज़ें क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। शुरुआत में थोड़ा सा हार्ड लगेगा, बट लास्ट में बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए, मौर्योत्तर युग में, मौर्योत्तर युग क्या है, तो ये मौर्योत्तर युग एक टाइम था, जैसे कि आप पिछले क्वेश्चन को देखे होंगे तो वहाँ पे गुप्त काल था, तो गुप्त काल के लोग था, ठीक है। वैसे मौर्योत्तर एक युग होता है, ठीक है। तो आप लोग को ये लिखना है तो लिखना नहीं, छोड़ देना, ठीक है। मौर्योत्तर युग में भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों मतलब जो हमें यहाँ पे आक्रमण किए थे, कब्जा करना चाह रहे थे, वो कौन लोग थे, विदेश के लोग थे। विदेश मतलब क्या, जो हमारे देश से बाहर के जो लोग आए हैं वो विदेशी का ना होंगे। तो भारत पर विदेश के लोग जो आक्रमण करने के लिए आए थे ना, उनको यूनानी के नाम से जाना जाता है, यवन के नाम से जाना जाता है, इंडो ग्रीक के नाम से जाना जाता है, हिंद यूनानी के नाम से जाना जाता है, या बैक्ट्रियन ग्रीक के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। यही सब थे जो हमारे भारत पर आक्रमण करने के लिए आए थे। उसके देखिए यहाँ पर सिकंदर के बाद भारत पर आक्रमण करने वाला पहला बैक्ट्रियन शासक था। देखिए सिकंदर के बाद, अब ये सिकंदर क्या है, तो देखिए पहले भारत में कौन आक्रमण किया था पता है, सिकंदर नहीं किया था। सिकंदर एक बहुत बड़े राजा था, तो सिकंदर ने ही आक्रमण किया था। लेकिन क्या होता है, किसी कारणवश सिकंदर का मौत हो जाता है रास्ते में। जब सिकंदर का मौत हो जाता है ना, तो अब देखिए सिकंदर का मौत हो गया, तो अब फिर उसका प्रॉपर्टीज, उसका
देखिए मान लीजिए कि सिकंदर जो था वो भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था, भारत को अपना कब्जा में किया था। अब सिकंदर का मौत हो गया तो भारत पर कौन कब्जा करना चाहेगा? जो सिकंदर से नीचे लेवल का था। सिकंदर के नीचे लेवल का कौन? जो सिकंदर के सेना लोग थे। जो सिकंदर अपने राजा था ना बहुत बड़ा, तो अपने सेना को भी रखा था ना, तो उसके जो सेना के लोग थे ना वो भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। मतलब पहले सिकंदर जो बहुत बड़ा राजा था, जब सिकंदर मर गया तो उसके राजा लोग को छुछुंदरों की जैसा आदत हो गया कि अब ये तो मर गया, अब हमरा क्यों ना, अब सबसे बड़ा तो सेना हम है, तो ये मर गया तो हम अब क्या कर लेते हैं, वहाँ पे कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सेना लोगों को बहुत ज़्यादा आइडिया हो चुका था ना। तो सिकंदर के बाद मरने के बाद आक्रमण जो वहाँ पे भारत में पहली बार किया ना, वो बैक्ट्रियन शासक था। ठीक है, और कौन था वहाँ पे जो बना था? सो वही था, सेना के लोग था। जब सिकंदर की मौत हो गई तो उसके सेना के लोग ही वहाँ का क्या बन गया? बैक्ट्रिया का शासक बन गया, क्योंकि सिकंदर का मौत हो चुका था। ठीक है, और उसके बाद देखिए, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य के पतन होने के दौरान भारत पर आक्रमण किया। देखिए जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया ना, मौर्य साम्राज्य का पतन का मतलब हो गया कि जब मौर्य साम्राज्य पतन हुआ, यानी कि जब सिकंदर का मौत हुआ उसके बाद क्या हुआ, उसी के दौरान भारत पर आक्रमण किया कौन? बैक्ट्रियन यूनान, जो कि सिकंदर के कौन थे? सेना के लोग थे। ठीक है, अगर ये पॉइंट आपको समझ में आया तो ठीक है, और अगर ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप लोगों को मैन है, देखिए पहला क्वेश्चन था बैक्ट्रियन या पर ये जो आक्रमण किया गया उसके प्रभाव के बारे में बताना। ठीक है, उससे हम लोग क्या समझते हैं उसके बारे में बताना है। तो देखिए मैंने लिखा है बैक्ट्रियन या तो हिंद यूनानी, यही दोनों क्वेश्चन में आ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों लिखा है। बैक्ट्रियन आ सकता है, बैक्ट्रियन ग्रीक, या तो फिर हिंद यूनानी। तो जब वो लोग भारत में आए तो भारत पर प्रभाव, यानी भारत पर आक्रमण कैसे किया? सो देखिए भारत पर आक्रमण कैसे किया, सो यानी कि कब्जा कैसे किया। तो देखिए मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक के बाद, देखिए मौर्य साम्राज्य, ये बहुत पहले मौर्य साम्राज्य चल रहा था। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य में अशोक उस टाइम जो शासक थे वो अशोक थे। भारत में एक बार आक्रमण नहीं हुआ, बहुत बार हुआ। तो जब तक इन लोग आए थे ना आक्रमण करने वाले, इससे पहले जो भारत में शासन कर रहा था वो कौन था? तो वो था अशोक था। तो अशोक का कौन सा काल कहा जाता है? इसको मौर्य साम्राज्य कहा जाता है। तो मौर्य साम्राज्य में जो शासक था वो अशोक था पहले, लेकिन जब अशोक मर गया ना उसके बाद ये लोग आया आक्रमण करने के लिए, बैक्ट्रियन ये सब लोग। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक के बाद जितने भी शासक आए, यानी जब पहले भारत में कौन थे? ठीक है, तो देखिए मैं आपको कंप्लीट फिर से बता देता हूँ। भारत में पहले अशोक राजा था। तो अशोक राजा जब मर गया ना तो फिर कोई राजा बना होगा। तो वो लोग राजा के पास इतना कैपेसिटी नहीं था कि भारत के बाहर के लोग अगर आएगा तो उसको बाहर भगा दिया जा सकता है, नहीं, उतना कैपेसिटी नहीं था। बाहर के लोगों से डर जाते थे यहाँ के राजा, इसीलिए तो बाहर वाले लोग यहाँ पे आक्रमण कर दिया। किसके बाद? अशोक के बाद। जब तक अशोक थे ना तब तक किसी का हिम्मत नहीं होता था यहाँ पर कदम रखने का, लेकिन जब अशोक शासक चले गए उसके बाद जितने भी सारे यहाँ पे शासक आया ना भारत में, किसी के अंदर इतना हिम्मत नहीं हुआ कि भारत के बाहर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे आक्रमण करने के लिए उसको हटा सके, किसी के अंदर ऐसा हिम्मत नहीं हुआ। तो वही लिखा है मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक के बाद जितने भी शासक आए ना सभी असक्षम थे। असक्षम मतलब उन लोगों के अंदर शक्ति नहीं था, कि किसी के पास शासन चलाने की योग्यता ही नहीं था। जितने भारत में बना अशोक के बाद किसी के पास शक्ति नहीं था, जिसके कारण बैक्ट्रियन के आक्रमण को रोक नहीं सके, जिसके कारण बैक्ट्रियन के जो लोग थे ना वह यहाँ पे भारत में आकर के आक्रमण कर ही दिया, कब्जा कर ही लिया, उसको कोई रोक नहीं पाया, क्योंकि अशोक तो बहुत पहले चल चुके थे और उसके बाद कोई ऐसा राजा आया ही नहीं। ठीक है, रोक नहीं सके, और इसका परिणाम यही हुआ कि भारत में बैक्ट्रियन शासक प्रवेश कर गया। और भारत में क्या कर लिया? बैक्ट्रियन शासक क्या कर गया? प्रवेश कर लिया, और उसने अपना कब्जा कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे हो गया। अब बैक्ट्रियन या हिंदू यूनानी भारत पर आक्रमण किया, ये आपको कैसे आक्रमण किया पता चल गया, क्योंकि भारत पे जो शासक था ना वो कमज़ोर पड़ गए थे, यहाँ के लोग को कमज़ोर पड़ गए थे, जिसके कारण बाहर के लोग आकर के आक्रमण कर दिया। अब कौन कौन लोग आक्रमण किए, कैसे किया, सो देखिए। पहला है डेमेट्रियस प्रथम। एक डेमेट्रियस प्रथम एक व्यक्ति का नाम है जो बाहर से आए हुए थे यहाँ पे आक्रमण करने के लिए। कौन? डेमेट्रियस। तो डेमेट्रियस प्रथम ने हिंदू कुश पर्वत पार करके पंजाब के एक बड़े भूभाग को अपने कब्जे में कर लिया। आपको डायरेक्ट ये लिखना है, बस कुछ नाम आपको याद रख लेना है। ठीक है, कि डेमेट्रियस भी आया था भारत में आक्रमण करने के लिए। तो ये जो व्यक्ति थे ना वह क्या किया था? पंजाब के एक बड़े से भाग पर अपना कब्जा कर लिया था। पंजाब के एक बड़े से भाग पर अपना कब्जा कर लिया था। और इन्होंने सिर्फ कब्जा ही नहीं किया, इन्होंने अपने नाम पर, अपने पिता के नाम पर पंजाब
पंजाब में और सिंध में यहाँ पे नगर का नाम है, पंजाब और सिंध में नगरों की स्थापना भी किया। जैसे हम लोग कैसे रखते हैं गांव का नाम, कोई नगर का नाम, कोई जिला का नाम, कोई देश राज्य का नाम कैसे रखते हैं, तो उन लोग क्या किए, उन लोग अपना कब्जा दिखाने के लिए क्या किया, सब नगरों का नाम रखने लगा अपने नाम पर, अपने पिता के नाम पर। कैसे होता है कि हम अपने नाम पर ये रख देंगे वो रख देंगे, वैसे जितने सारे जब पंजाब पर कब्जा कर लिया तो इन लोगों का हिम्मत बढ़ गया, तो अपने नाम पर, अपने पिता के नाम पर नगर मतलब वहाँ के शहर का नाम भी रखने लगा। सोच लो। तो भारत में सबसे पहले सोने की सिक्का भी जो था ना वह इसी ने चलाया था। कौन सा? डेमेट्रियस ने चलाया था, ठीक है। लेकिन बहुत जल्द इसे भी हाथ धोना पड़ गया, ये बहुत दिन तक हमारे भारत में टिक नहीं पाए। इसके बाद दूसरा राजा या दूसरा शासक आया तो इसका भी हटा दिया गया था। बहुत सारे आक्रमण करने के लिए आए थे भारत में, है ना। उसके बाद दूसरा कौन आया, तो देखिए यहाँ पे दूसरा मिंडारा, ठीक है। दूसरा जो है वो हमारा कौन सा है, मिनांडर यूनानी शासक, ठीक है। मिनांडर यूनानी शासक। जब वो पहला वाला व्यक्ति हमारे चल गए अब, तो दूसरा जो हमारे वो आए थे भारत में, वो थे मिनांडर यूनानी शासक। तो अब देखते हैं मिनांडर के बारे में। तो मिनांडर यूनानी शासक को सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है। ये जो था ना मिनांडर, इसको सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, सबसे ज़्यादा बहुत मतलब प्रसिद्ध मतलब फेमस माना जाता है, ठीक है। मिनांडर किसी राजा का पुत्र नहीं था। मिनांडर अगर सोच रहे होंगे कि बहुत बड़ा राजा था इसीलिए तो वहाँ भारत पर आक्रमण किया था, ये बड़ा राजा नहीं था, कोई बड़ा राजा नहीं था, बल्कि मिनांडर डेमेट्रियस का सेनापति था। मतलब ये जो पहला नंबर पे आप लोग पढ़े थे ना डेमेट्रियस, तो इसी का सेनापति था, यानी डेमेट्रियस के सेना में काम करता था कौन, ये मिनांडर। तो जब इसका मृत्यु हो गया किसी कारणवश, इसका खत्म हो गया, इसका बस खत्म हो गया डेमेट्रियस का, तो इसके बाद कौन आया, इसका ये सेना मिनांडर। आप लोग हमेशा देख रहे हैं जब उसका राजा का मौत हो रहा है तो वहाँ पे कौन आक्रमण करने आ रहा है, उसके ये सेना करने आ रहा है। तो वैसा ही जब मिनांडर कोई भी राजा का बेटा नहीं था, बल्कि मिनांडर डेमेट्रियस का सेनापति था, यानी डेमेट्रियस ये वाला पहले व्यक्ति थे, इसी के पास काम करते थे सेना में, ठीक है। जो डेमेट्रियस की मृत्यु होने के बाद, जब डेमेट्रियस का मृत्यु हो गया तो इसका शासक इसके जगह में कौन बन गया, यही बन गया, इसके जगह में कौन बन गया, मिनांडर बन गया, ठीक है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है। इसे एक विद्वान और न्यायी व्यक्ति माना जाता है। इसे एक विद्वान, बहुत बड़ा विद्वान और न्यायी व्यक्ति भी माना जाता है। किसको? डेमेट्रियस मरने के बाद मिनांडर को, ठीक है। अब उसके आगे देखिए क्या हुआ इसका। इसकी अच्छी योग्यता के कारण डेमेट्रियस ने अपना दामाद बनाया था। देखिए जब ये व्यक्ति मर भी गया ना डेमेट्रियस, यानी इसका शासन खत्म हो गया, इसका शक्ति खत्म हो गया, तो अपना इसका कारोबार सब कौन संभालने लगा, मिनांडर संभालने लगा। और मिनांडर जो था, ये मिनांडर उसके लड़के से शादी भी कर लिया। किसको? डेमेट्रियस के लड़की से शादी कर लिया, डेमेट्रियस का दामाद बन गया कौन, ये मिनांडर, ठीक है ना। तो इनके अच्छी योग्यता के कारण डेमेट्रियस ने अपना दामाद बनाया था इसी को। डेमेट्रियस का मृत्यु होने के बाद शासक के रूप में मिनांडर बना। अब देखिए जब उसका मृत्यु हो गया, उसका दामाद है, तो इस कौन संभालेगा, यही ना संभालेगा, मिनांडर ना संभालेगा। जिसके कारण इन्होंने भारत के कई भागों पर अपना कब्जा कर लिया, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ, जब मिनांडर को अधिकार मिल गया, क्योंकि अभी उसका दामाद है, उसका ससुर का डेथ हो गया है, तो अभी अपना अधिकार करना शुरू कर दिया। भारत के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिस पर धीरे धीरे इसने कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। इसके पास योग्यता भी, थोड़ा सा पावर शक्ति ज़्यादा था, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं भारत सभ्यता पर बैक्टीरियन का प्रभाव। क्यों? जब वो लोग बाहर से बैक्टीरियन के लोग जब यहाँ पे आए हैं भारत पर, तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या 19-20 देखने को मिला, क्या अच्छाई बुराई हुआ, क्या इन लोगों को सीखने को मिला, इसी को बोलते हैं प्रभाव। तो भारतीय सभ्यता पर बैक्टीरियन के निम्नलिखित प्रभाव पड़े जो इस प्रकार, यानी कि बहुत सारे प्रभाव पड़ा। कौन कौन सा? सो देखिए, नंबर 1 हिंदी यूनानी यानी वही बैक्टीरियन के लोगों को ही हिंदी यूनानी बोला जाता है, ठीक है। वही बैक्टीरियन के लोग जो थे, बैक्टीरियन ग्रीक के लोग थे। तो हिंदी यूनानी शासकों ने भारत के कुछ प्रदेशों पर इतना साल शासन किया कि भारत के राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। देखिए भारत देश पर जब आए बैक्टीरियन के लोग तो बहुत ज़्यादा साल तक विकास किया, बहुत ज़्यादा साल तक रहा। तो भारत पीछे पड़ेगा नहीं पीछे, भारत पर आर्थिक रूप से, सामाजिक, राजनीतिक रूप से बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। भारत मतलब बहुत पीछे चला गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, अनेक विद्वान मतलब अनेक बड़े बड़े लोग जिसके पास ज़्यादा ज्ञान है, जो ज़्यादा रिसर्च करते हैं, ज़्यादा ढूंढते हैं कोई भी चीज़ों का, वैज्ञानिक मानो, ठीक है। तो अनेक विद्वानों का यह मानना है कि यूनानी जो लोग थे ना, यानी बैक्टीरियन के जो शासक मतलब जो यहाँ पे कब्जा किए थे, उन लोगों ने भारत पर कोई प्रभाव नहीं, उन लोगों से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ लोगों का ये कहना है कि जब बैक्टीरियन लोग आए भारत में तो उसका भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि वहीं पर कुछ लोगों का यह मानना है कि यूनानी जो शासक थे, यानी कि आक्रमण, ये बैक्टीरियन ग्रीक के लोग थे, वो लोग जब भारत पर आए तो भारत पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। कुछ लोगों का कहना है कि भारत पर प्रभाव पड़ा, तो कुछ लोगों का कहना है भारत पर प्रभाव नहीं पड़ा। चलते हैं तीसरा पॉइंट। वहीं कुछ विद्वानों का कहना है कि भारत पर यूनानियों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। वहीं पर कुछ ऐसे भी विद्वान, कुछ ऐसे भी लोग थे जो कहा कि यूनानियों यानी कि बैक्टीरियन के जो लोग थे वो भारत पर जब आया ना तो भारत पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा।
ऐसा कुछ लोगों का कहना है, ठीक है। चौथा देखिए, कुछ विद्वानों का विचार है, कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि भारतीय चिकित्सा शास्त्र को भी यूनानियों ने प्रभावित किया। चिकित्सा शास्त्र मतलब क्या, डॉक्टरी के रूप में, इलाज के रूप में, है ना। तो इनका भी यूनानियों का ही योगदान है। मतलब भारत के लोग पहले नहीं जानते थे ये सब डॉक्टरी वगैरह के बारे में, चिकित्सा शास्त्र ये सब के बारे में, तो इसका भी देन कौन दिया, तो जब बाहर के ये आया ना बैक्टीरियन के लोग, तो उन्हीं से भारत के लोग भी सीखा डॉक्टरी वगैरह के बारे में। चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में यही सब होता है, डॉक्टरी, इलाज वगैरह के बारे में, स्वस्थ वगैरह कैसे रहेंगे, कैसे खान पीन होना चाहिए, क्या बीमारी के लिए कौन सा दवा अच्छा है, मतलब ये सब चीज़ों कहाँ से सीखा गया, यूनानियों से ही लोग, भारत के लोग सीखे। तो कहीं ना कहीं भारत के लोग एक चीज़ तो सीखा, तो ये भी एक प्रभाव माना जाएगा, ठीक है। पाँचवा देखिए, यूनानियों ने भी भारत से जुड़ी जड़ी बूटी का प्रयोग करना सीखा। देखिए भारत के लोग जड़ी बूटी में बहुत ज़्यादा फेमस है, तो यूनानी के लोग भी यहाँ से जड़ी बूटी के बारे में कुछ सीखा कि हाँ ये जड़ी बूटी से ये कुछ होता है। तो कुछ यूनानी के लोग से भारत वाले भी सीख रहे हैं और भारत से यूनानी के लोग भी कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। छठा पॉइंट देखिए, भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का का प्रयोग देन यूनानी बैक्टीरियन के लोगों ने ही सबसे पहले सिक्का को छापा हुआ था। यूनानी ने सबसे पहले देवी देवता वाला सिक्का छापने का कार्य किया था। देखिए वही लोग जो बाहर से आए थे ना, वही लोग सिक्का पर देवी देवता का सिक्का सबसे पहले छापा था। आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे सिक्का पर देवी देवता मूर्ति का फोटो लगा रहता था, ये उन्हीं लोग का देन है, नहीं तो आज तक भारत में ये सब चीज़ नहीं छपता। तो कहीं ना कहीं भारत में ये सब चीज़ देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रभाव पड़ा है उन लोगों का। सातवां, भारतीयों पर यूनानियों का धर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए जब बाहर के लोग आए ना, यहाँ पे यूनान के लोग यहाँ पर आए ना, तो उन लोगों को देख करके भारत के लोगों के धर्म में कोई चेंजिंग नहीं हुआ कि भारत के लोग देखेंगे कि अरे उसका धर्म ऐसा तो हम भी ऐसा धर्म अपनाएंगे, नहीं। भारत के कोई भी लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन भारत के धर्म को देख करके यूनान के लोग यानी बैक्टीरियन के लोगों ने अपना धर्म को बदला है। भारत से देख करके उन लोगों ने अपना धर्म को बदला है, लेकिन उन लोगों को देख करके भारत के लोगों ने अपना धर्म नहीं बदला है। ये भी एक प्रभाव पड़ा है, ठीक है। भारत बसे यूनानी ने भारत के धर्म को अपनाया था। देखिए जो भारत थे ना, जो भारत में बसे जितने सारे यूनानी थे, भारत में जितने सारे यूनान बैक्टीरियन के लोग जो बस गए थे ना, वो धर्म को अपनाए थे, भारत के धर्म को क्या किए थे, अपनाए थे। सोच लो। आठवां नंबर है मिनांडर और अन्य यूनानी ने। मिनांडर जो एक व्यक्ति थे ना जो बाहर में आए थे, किसका, इसका दामाद थे जो, देखिए ये डेमोट्रियस एक व्यक्ति थे, इसके मरने के बाद कौन आया था, मिनांडर आया था जो उसी का दामाद था। तो मिनांडर और अन्य यूनानी ने भारत के बौद्ध धर्म को अपनाया था। देखिए बौद्ध धर्म कहाँ पे चल रहा था, भारत में। तो बौद्ध धर्म को कौन अपनाया था, बाहर से जो लोग आए थे, मिनांडर और अन्य यूनानी के लोग भी जो आए थे, वो बहुत सारे ऐसे थे राजा जो क्या अपनाए थे, भारत का बौद्ध धर्म को अपनाए थे, ठीक है। चलते अब निष्कर्ष, ऊपर आप लोगों ने पूरा क्या पढ़ा वो आपको निष्कर्ष में बताना है। तो मैंने उपरोक्त लिखी बिंदुओं से इस बात की पुष्टि होती है कि यूनानी शासक यानी बाहर के जो लोग शासक आए थे भारत पर, पहले आक्रमणकारी विदेशी शासक थे। यानी कि भारत पर जो पहले ये आक्रमण किया वो कौन लोग थे, विदेशी थे, यानी बाहर से आए हुए थे। भारत के लोग भारत पर आक्रमण करेंगे कि नहीं ना, यानी बाहर से आए हुए थे वो लोग। और यूनानी के सबसे प्रमुख शासक सिकंदर को माना जाता है। और सबसे प्रमुख शासक जो हमारे भारत पर आक्रमण किया कौन था, सिकंदर। सबसे पहले जब सिकंदर का डेट हो गया, उसके बाद धीरे धीरे उसकी सेना, फिर उसके राजा में बनने के बाद उसका सेना, ऐसे धीरे धीरे बनते आए। लेकिन पहला जो था वो सबसे ज़्यादा प्रमुख किसे माना जाता है, सिकंदर का माना जाता है, ठीक है। तो ये आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।